दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जिले में बेसहारा गौवंशों की मार्ग पर लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं और सड़क पर बेसहारा घूम रहे गौवंश से होने वाली समस्याओं को देखते हुए स्थानीय गौरक्षक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पालघर के पदाधिकारी ऋषिकेश राकेश मालवीय ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक लिखित विज्ञापन सौंपकर स्थायी गौशाला निर्माण की मांग की है। उत्तर शक्ति अजीत सिंह। राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नॉइज सिटीजन्स नीड्स क्लब KCN क्लब की साहित्यिक शाखा झरणीर रण द्वारा नवंबर माह की 142वीं मासिक काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन बोईसर में किया गया। कार्यक्रम सुमेश पैथोलॉजी लैब, प्रथम मंजिल, गोसालिया पार्क, बोईसर बस डिपो के समीप आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति रही। चुनाव जीतने के लिए लोग अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं। पालघर जिले के एक नामचीन और पॉपुलर यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में नगर अध्यक्ष पद के कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा, अगर मैं जीता तो पालघर शहर को एक मॉडल विकसित शहर बना दूंगा। ब्रह्म कुमारीज राज योग सेवा केंद्र बोईसर ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पालघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक चलने वाले नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में BK नम्रता दीदी, हीरल दीदी, अशोक भाई सहित कई सामाजिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नम्रता दीदी ने बढ़ती नशाखोरी पर चिंता जताते हुए कहा कि कम उम्र में नशे का चलन गंभीर बीमारियों और मौत का बड़ा कारण बन रहा है। उम्मीदवारों के प्रचार पर रविवार को छुट्टी के दिन प्रचार की रणभूमि। जिले में 3 नगर परिषदों व 1 नगर पंचायत में 2 दिसंबर को मतदान होना है। रविवार को प्रचार की रणभूमि शुरू हो गई है। रविवार का दिन होने से प्रत्येक उम्मीदवार ने घर घर जाकर प्रचार प्रसार पर जोर दिया। जिले में खावड़ा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा पालघर और ठाणे जिले में टावर स्थापना हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। कंपनी की ओर से दस्तावेज सत्यापन और भुगतान कार्य में तेजी आने के बाद किसानों व भूधारकों में समाधान और उत्साह का माहौल बन गया है। हमें कोई एक कला अपनानी चाहिए, इंदुरानी जाखड़ का बयान। पालघर। हर किसी को अपनी जिंदगी में खुशी से जीना चाहिए। इसके लिए हमें अपने अंदर मौजूद टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। पेंटिंग, कहानी लिखना, कविता लिखना, साइंस एग्जीबिशन, लोकगीत, लोक नृत्य हर किसी की जिंदगी में खुशी लाते हैं। खुशी पाने के लिए हमें इनमें से कोई एक कला अपनानी चाहिए। ये बात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर इंदुरानी जाखड़ ने बोईसर में सरकार की तरफ से आयोजित डिपार्टमेंट लेवल के यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन पर कही। रोटरी क्लब ऑफ बोईसर तारापुर द्वारा इंटरेक्ट क्लब चिन्मया विद्यालय में बैंकिंग कार्यशाला आयोजित। पालघर। पालघर जिले के औद्योगिक शहर बोईसर पश्चिम में स्थित शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी चिन्मया विद्यालय में शुक्रवार दिनांक 21 नवंबर 2025 को बैंकिंग जागरूकता हेतु एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ बोईसर तारापुर एवं उसकी छात्र शाखा इंटरेक्ट क्लब चिन्मया विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की जिले में प्रसिद्ध नाम वानगांव के लाडले कैप्टन सत्यम ठाकुर ने इस बार अपने वैवाहिक जीवन के चतुर्थ वर्षगांठ के अवसर पर गौ सेवा में निरंतर तत्परता से लगी युवाओं को प्रोत्साहन स्वरूप गौ सेवा वाहन उपलब्ध कराई है, जिससे बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गौ माता तथा उनके बछड़ों को फौरन जरूरी स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके।
पालघर जिले में 14 और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए अस्मिता लीग 2024, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 24 नवंबर को पालघर के कोलगांव पुलिस ग्राउंड में हो रहा है। ये टूर्नामेंट 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के ग्रुप की महिला एथलीटों को कंपटीशन के मौके देगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 14,470 कैंडिडेट्स शामिल हुए। पालघर जिले में रविवार को हुए महाटेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए 14,470 कैंडिडेट्स में से 10,901 स्टूडेंट्स और 3,569 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे। जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि सेंटर मैनेजरों के कड़े सिक्योरिटी एग्जाम की वजह से बिना किसी परेशानी के एग्जाम सेफ तरीके से हो गया। श्रीगोंदा बेलवंडी पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत काफी काम हुआ। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बेलवंडी पुलिस ने श्रीगोंदा तालुका के पिंपल गांव पीसा से लापता युवक यासिर लालू शेख सहित 15 महिलाओं, 2 नाबालिग लड़कियों और 7 पुरुषों को ढूंढने में सफलता हासिल की है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अस्पतालों को गरीब मरीजों के लिए करोड़ों रुपए डोनेशन में मिले हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस अस्पताल को कितना डोनेशन मिला। बीजेपी मुंबई प्रेसिडेंट अमित साटम ने आरोप लगाया है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन गरीब मरीजों के नाम पर लिए गए करोड़ों रुपए और डोनेशन कहां गया, इसकी जानकारी नहीं दे पाया है। पालघर जिले के सरावली ग्राम पंचायत क्षेत्र में नेशनल फार्मा कंपनी के पीछे बनी यशवंत संकल्प इमारत परियोजना के फ्लैट धारकों में तीव्र नाराजगी है। निवासियों का आरोप है कि इमारत का निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन वास्तव में कई बुनियादी सुविधाएं और आवश्यक कार्य अभी भी अधूरे हैं। परनाली में सने गुरुजी कोऑपरेटिव सोसाइटी मतदान को लेकर आदिवासी समाज के व्यक्ति को पीटा गया। 3 लोग हुए जख्मी। सीटी स्कैन के लिए एक व्यक्ति को पास के अस्पताल में भेजा गया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।